मित्रों, बिहार में चुनाव के दौरान जिस तरीके से अराजकता की स्थिति हुई, कहीं न कहीं चौंका दिया। आपको जानकारी दें कि भोजपुर जिले का चौड़ी थाना है, जो जगह पड़ता है दुल्लमचक और उस दुल्लमचक गाँव में एक घटना घटी, चुनावी रंजिश, चुनावी जंग ऐसा कि आप उसको वोट ना दें या उसको वोट ना दें। इसी बीच में घटना का ऐसा शिकार हो गई एक महिला, जो एक मासूम बच्चे के साथ जा रही थी बाइक पे और उसके बाद जो है बच्चा भी हाथ से जो है गिर गया और वहीं पे महिला पे गोली चली। वो वही वही महिला की मौत हो गई। उसके बाद जो है स्थिति इस तरह से हाई अलर्ट हो गया कि पुलिस और फोर्स का छावनी बन चुका है। इस पर मैं पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं हमारे साथ अमिताभ दास, जो कि कई क्राइम स्टोरी के एक्सपर्ट रहे हैं सर। सर, ये जो अराजकता है, चुनावी जंग, चुनावी रंजिश का अभी भी जातीय उन्माद दिख रहा है बिहार में। एक महिला और उस मासूम की जान, महिला की जान जाने के बाद मासूम जो है उसके माँ के आंचल से बिछुड़ गया। देखिए, बहुत दुखद खबर है भोजपुर में। जैसा आपने कहा, चौरी थाना की खबर है, दुल्लमचक गांव की खबर है। एक महिला बाइक से आ रही थी अपने देवर के साथ। देवर उसका मतलब चला रहा था बाइक, और पीछे में महिला बैठी हुई थी। गोद में 9 महीने का बच्चा था, उसी का इलाज करा के आ रही थी। और उसी समय कुछ दुश्मन बदमाश लोग घात लगाकर बैठे हुए थे, और उन्होंने उसके मतलब देवर पर रंजिश में गोलियां चलाई, लेकिन गोली निशाना चूक के महिला को लग गया। महिला की वहीं तत्काल मौत हो गई और बच्चा उसके हाथ से फेंका के नीचे गिर गया। देवर भागा वहां से, तो महिला की तो जान चली गई। फिर वहां चौड़ी थाना में एफआईआर हुआ, प्राथमिकी दर्ज हुई। इसमें 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। और जैसा कि होता है इसमें बिहार में, थोड़ा उस इलाके में जातीय तनाव भी हो गया है, क्योंकि हत्यारा जो लोग नामजद बनाए गए हैं वो लोग एक जाति के हैं, और जिसकी हत्या हुई है महिला, वो दूसरी जाति की है। तो थोड़ा जातीय तनाव है, इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा पुलिस की भी तैनाती हुई है। पूरे दुल्लमचक गाँव में अभी छावनी जैसी बिल्कुल, स्थिति मतलब बनी हुई। देखा जाए, जब हम ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ पहुँचे तो जैसे कि भूमिहार लोग भी गाँव के अंदर में पड़ जाते हैं और यादव जो लोग हैं वो मेन रोड साइड में पड़ जाते हैं। तो रोड की स्थिति पे लड़ाई हो जाती है वहाँ पे कि नहीं, इस रास्ते से ये लोग नहीं जाएगा, वो लोग नहीं जाएगा। रास्ते तो सबके लिए है मेन रोड पे आने के लिए। अब रास्ते के लिए और वो भी चुनावी माहौल में इस तरह रंजिश, ये क्या दर्शा रहा है? अब दर्शाता तो बहुत सारी चीज़ें दर्शाता है। ये तो एक तो देखिए कि गाँव के लोग हैं तो सबको भाईचारा से रहना चाहिए। लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा ज़हर फैल गया है सांप्रदायिकता का, जातीयता का, कि मतलब गाँव-गाँव में, कस्बे-कस्बे में एकदम गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। और इसको नेता लोग हवा भी देते हैं, और पब्लिक भी मतलब बहुत ज़्यादा उनका भी मतलब सोच प्रदूषित हो गई है। तो इसलिए ऐसा होता है, और बस चुनाव से इसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आप देखिएगा कि बिहार में 12 महीने इस तरह की अराजकता कहीं न कहीं बनी रहती है। भूमिहार और यादव की स्थिति की जब बात की जाए, तो जब भी आप भी पुलिस की सेवा में रहे हैं सर, ऐसे में यादव की बात कर लें या भूमिहार की बात कर लें, ये दोनों बैलेंस कर पाते हैं या इस तरह से दिक्कत होती है? नहीं, बैलेंस की बात नहीं है। देखिए, यादव लोग हैं वो पिछड़ों में दबंग माने जाते हैं, पिछड़ों के दबंग हैं, और जो भूमिहार लोग हैं वो अगड़ों के दबंग हैं। तो दोनों दबंग जातियाँ टकराती रहती हैं, मतलब बहुत ही कॉमन है। और जो है कि कौन किसमें करता है, देखिए ये बेसिकली बात है कि कहाँ किसकी संख्या है। अब यदि बेगूसराय है तो वो भूमिहार बहुल है, तो वहाँ भूमिहारों का ज़्यादा वर्चस्व दिखेगा। आप मधेपुरा चला जाइएगा तो वहाँ यादव बहुल है, तो यादवों का वर्चस्व दिखेगा। वही बात गाँवों के साथ है। यदि किसी जो गाँव में संख्या बल में हावी रहता है, वो दूसरे को दबाने की कोशिश करता है। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली जो एक आदिम बात है, वही अभी भी कायम है। लेकिन यहाँ पे जब इस गाँव में हम गए, ये जो दुल्लमचक जगह है, वहाँ पर में आधी आबादी में भूमिहार भी है और आधी आबादी में यादव भी है। तो यहाँ पर में जो देखा गया, वो जो परिवार था वो गरीब परिवार ही देखा जाए। दो चार गाय बंधे हुए थे, उसके पिताजी भी उस गाय को चारा खिलाते हैं, और वो लड़का जिस पर निशाना बनाया गया, और नया उम्र का ही लड़का है, और उस पर निशाना बनाया इस बात को लेकर के तुम बीजेपी को वोट क्यों दिए। ये चर्चाएं हैं। झंडा तोड़ा गया, पुलिस की गाड़ी को तोड़ दी गई, ये माहौल बन हो गया। सकता है कोई और भी रंजिश की वजह हो, सिर्फ बीजेपी को वोट देने की वजह से कोई गोली मार देगा, ये बात तो उतनी नहीं मतलब गले उतरती है। कोई और भी वजह हो सकती है। गांव में हजार तरह की वजह रहती है। वजहें बहुत सारी हो किसी का सकती हैं। जमीन का झगड़ा रहता है, किसी का प्रेम प्रसंग का झगड़ा रहता है,
इसका झगड़ा रहता है, उसका झगड़ा, हजार किस्म के झगड़े रहते हैं। देखिए इसमें तो क्या करना चाहिए, एक तो प्रशासन को करना चाहिए कि 4 लोग जो नामजद हुए हैं उनकी धरपकड़ होनी चाहिए, है ना? अभी तो चुनाव के समय अतिरिक्त बल भी रहता है और ऐसे चुनाव खत्म भी हो गया तो अब तो थोड़ा टेंशन फ्री डीएमएसपी सब होंगे। चारों की धरपकड़ होनी चाहिए, नहीं धरपकड़ हो तो फिर उनका वारंट निकलवाइए, कुर्की निकलवाइए, मतलब उनको संक्षेप में जेल भेजना है, जिससे लगे कि हाँ प्रशासन कुछ एक्टिव हो रहा है और इसका फिर बदले की बात नहीं है। दूसरे की स्थानीय जो थाना है वहां पर एसडीओ को जाके, डीएसपी को जाके इन लोग को बैठ के वहां एक तरह से शांति समिति की बैठक होनी चाहिए। ऐसा थोड़ा कि गांव में सब लोग पागल ही हैं, गांव में समझदार भी लोग होंगे, सब वर्ग में समझदार होंगे, कुछ यादवों में समझदार होंगे, कुछ भूमिहारों में समझदार होंगे। जो समझदार लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको बुला के बोलना चाहिए कि भाई इस तरह से गांव में सबको साथ रहना है, इसी गांव में सबको रहना है, तो भाईचारा बना के रहना है, नहीं तो ऐसे ही लाशें गिरती रहेंगी, आज उसने उसको मारा, कल उसने उसको मारा, तो ये तो बदला तो एक अंतहीन चीज है, इसमें कितना दिन खून खराबा कीजिएगा। जी चुनाव का समय था, इलेक्शन कमीशन की ही समय था और ऐसे में आचार संहिता जब होता है तो इस तरह की घटना के बाद पुलिस तंत्र या सरकार की तो कोई इसमें नहीं रहता है कि कैसे क्या इसको कंट्रोल किया जाए। इस स्थिति में उस बच्चे की जो माँ की जान चली गई और बच्चे 9 महीने का जो है, अब उसके साथ क्या लग रहा है एक सरकारी तरीके से कुछ? अब सरकारी तरीके से क्या होगा, अब तो बहुत तरह की योजनाएं रहती हैं सरकार को मुआवजा देने की। अब जान तो कोई लौटा नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा क्या सरकार करेगी, मुआवजा देगी, दिखाता है उसमें कुछ चीजें हैं, कुछ उसके मापदंड हैं, गरीबी रेखा से नीचे है या नहीं है। तो सामान्य परिवार की महिला थी तो उसको अनुग्रह राशि तो मिल ही सकती है, जिसको एक्स ग्रेसिया पेमेंट कहते हैं, अनुग्रह राशि तो मिल ही सकती है। कितनी मिल जाती है वो अनुग्रह राशि? अब उसका रेट बढ़ता होगा, पहले कुछ 10,000 था तब 20,000 हुआ, उसका ये स्थानीय वीडियो से मिल सकती है। तो ये सब हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कोई भी राशि मिले, आप बताइए उस बच्चा 9 महीने के बच्चे से उसकी माँ का मतलब साया हट गया, ये तो बहुत दुख की बात है ना। अभी तो बच्चा समझा भी नहीं होगा कि क्या उसके साथ हो गया। और जब उसकी माँ की जब डेथ हुई तो वही खून से लगा हुआ बच्चा का पूरा शरीर, कितनी बड़ी देखिए त्रासदी है, कितनी बड़ी त्रासदी है कि माँ के खून में लथपथ बच्चा है। तो ये सब तो खत्म होना चाहिए, लेकिन अब मैं क्या कहूँ, बिहार में तो बहुत खराब स्थिति है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो साल भर सुशासन का ढोल बजाते हैं लेकिन एक माफिया डॉन का चपरासी बने रहते हैं। तो पूरे बिहार में मतलब एक आप क्या कहें, माफिया राज की स्थिति आ गई है। अपराधियों का मनोबल एकदम चरम पर है, पुलिस का मनोबल बुरी तरह टूटा हुआ है और आम आदमी पर, शरीफ आदमी पर रोजाना सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। जी बिल्कुल। तो इस घटना पर आप तमाम लोग क्या सोचते हैं? ये दुल्लम चक चौड़ी थाना की घटना को लेकर के, भोजपुर जिले की जो घटना चुनावी रंजिश में हुई, इसको लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये